संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ धाम की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बलभद्र देव की, श्री सुभद्रा महारानी की, श्री सुदर्शन चक्रराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ा ही सुंदर सानंदमय पल आज से श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भाव में परम पूज्य स्वामी श्री चिन्मय महाराज जी के पावन मुखारविंद से हम सब उन परम पवित्र सार गर्भित दिव्य ब्रह्म विद्या का आश्रय लेकर आज से 7 तारीख तक दिव्य भाव में अवगाहन करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी पावन ऋषिकेश की परम पवित्रतम धरा से यहाँ पर हम सबको उस परम पवित्र ब्रह्म विद्या में परिप्लावित करने के लिए पधारे हैं। महाराज श्री के दिव्य भाव को अखंड हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा के दिव्य भाव में हम सब हृदय से अभिवंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और महाराज श्री के पावन युगल चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी मुखारविंद से निश्रित उस शब्द ब्रह्मात्मिका भाव से हम सबको कृत करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज। ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता, इस पे विचार करेंगे हम अगले कुछ दिनों तक। नर्मदापुरम के स्थल पे स्वामी जी के सामने हम प्रयत्न करेंगे थोड़ा बहुत जितना यथामति इस पे विचार करने की। सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है, प्रथम अध्याय तो अर्जुन विषाद योग है और अध्यात्म या फिर विचार की पद्धति जो है वो शुरू तभी होती है जब विषाद आता है जीवन में। विषाद ना हो तो मनुष्य विचार नहीं करता, भजन नहीं करता, कीर्तन भी नहीं करता। विषाद से ही विचार की उत्पत्ति होती है और विचार ही पहुंचा सकता है ज्ञान तक। ये मूल सिद्धांत है आदि शंकराचार्य भगवान भाष्यकार के सिद्धांत के अनुसार। हम कुछ और टीकाओं की सहायता से देखेंगे। तो मूल भगवद गीता जो है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गायन किया गया है, इसे गीत कहते हैं। गीत मतलब मनुष्य में लौकिक दृष्टि में अगर देखें तो कोई गान कब करता है? जब वो मस्ती में होता है, जब अपने आनंद में जो रहता है तब वो गाता है। लोग थक जाते हैं दिन में कार्यरत होके कर्म करके, फिर शाम को मस्ती में नाचने झूमने लगते थे। ये परंपरा थी। अभी तो खैर बहुत ही ज़्यादा कैपिटलिज्म के चलते कर्म ज़्यादा प्रधान हो गया है, मस्ती भूल गए हैं हम। लेकिन भगवान जो सबसे सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है, उस
शुद्ध चेतन तत्व की साकार रूप में, वहाँ उसका जो स्वभाव है वो तो व्यक्त होगा ही, तो भगवान में भी वो दिखता है। भगवान श्री कृष्ण उस स्थिति में थे, इसीलिए उन्होंने इसका गान किया, इसीलिए इसे भगवत गीता कहते हैं। और कृष्ण भगवान को हम भगवान क्यों कहते हैं? भगवान का अर्थ जो है, 6 समूह से जो युक्त हो उसे भगवान कहा जाता है, 6 पदार्थों के समूह से। तो 6 जो है उन पे थोड़ा विचार करेंगे। महाभारत में ही एक श्लोक आता है जिसके चलते 6 जो समूह है, 6 भग जो कहते हैं, 6 चीज़ों से का जो समूह कहते हैं, उसका वर्णन है। उसमें कहते हैं, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञानम वैराग्यम इत्येषां षण्णाम भग इति ऋणा। तो ये 6 जो है ये भग है, जो जिसमें ये 6 होते हैं उन्हें हम भगवान से संबोधित करते हैं। और हमें दिखता है कि श्री कृष्ण भगवान में ये 6 थे, इसीलिए उन्हें हम भगवान कहते हैं, जिसमें भी हो, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है। सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा जो है व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ हो तो वो सीमित हो जाती है, एक व्यक्तित्व से सीमित हो जाती है। तो हमेशा इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत होता है चेतन तत्व। चेतन तत्व कभी भी किसी से विशिष्ट नहीं होता, मतलब पर्सनल एस्पेक्ट नहीं होता है, इम्पर्सनल होता है। तो भगवान में भी वही होना चाहिए। हमारी दृष्टि भी, साधन के दृष्टि से हमारी दृष्टि भी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि हम नाम रूप से ही पहचानते हैं भगवान को। लेकिन नाम रूप से जब थोड़ा ऊपर, थोड़ा परे चलें, तब पता चलता है वास्तविक आत्म तत्व, चेतन तत्व, ईश्वर तत्व क्या है। तो ये 6 जो हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य पहला है, ऐश्वर्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य। ऐसा नहीं कि कुछ हो और कुछ ना हो, कोई भी चीज़ करने की क्षमता, हर चीज़ कर पाने की जो क्षमता है वो होती है भगवान में, और वो समग्र होती है, कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि कुछ कर सकें और कुछ ना कर सकें, पूर्ण ऐश्वर्य विद्यमान है। और ऐश्वर्य क्या होता है? हमें लगता है कि जैसे हम कुछ विचार, हम कुछ सोचते हैं, फिर क्रिया में रत होते हैं, तब कुछ कर पाते हैं। भगवान में ये स्थिति नहीं है। भगवान में संकल्प मात्र ही वो क्रिया की पूर्णति कही जाएगी। संकल्प से ही, केवल भगवान ने सोचा और वो हो गया, वो उनका ऐश्वर्य है। सोचना ही या फिर जानना ही होना होता है। मनुष्य के लेवल पे डिफरेंस या फिर जीव और ईश्वर में भेद क्या होता है? जीव को पहले जानना पड़ता है, फिर प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाके फल की प्राप्ति होती है। लेकिन ईश्वर में केवल जानना, केवल वो संकल्प सृष्टि होना ही उसका होना होता है। कोई भेद नहीं है, ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है, जानना ही होना होता है। तो ये है ऐश्वर्य। और ये संकल्प जो होता है ये कोई विशिष्ट या कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ये सब कुछ एक साथ जिसमें हो सकता है। प्रत्येक चीज़, जैसे सृष्टि को एक एक करके एक एक अंश की संकल्प नहीं करते हैं भगवान, वो संकल्प कर लिए कि सृष्टि ऐसा हो और पूरी सृष्टि बनती है उस हिसाब से। फिर दूसरा है धर्मस्य। धर्मस्य, धर्म भी वैसे ही एक साथ सारे धर्म जिसमें हों उन्हें कहेंगे भगवान। मनुष्य में क्रमशः होते हैं धर्म, जैसे आपका आश्रम जो भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी का धर्म होता है, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ का धर्म होता है, वानप्रस्थ में वानप्रस्थी का, सन्यास में सन्यासी का। और एक तो क्रम से होता है और कुछ कुछ आंशिक धर्म होता है, जो जैसा जहाँ पे है उस हिसाब से उसका धर्म का निर्धारण होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, उस हिसाब से उनका भी धर्म निर्धारित किया जाता है। लेकिन सारे धर्म जिसमें हो, ऐसा आंशिक धर्म जिसमें ना हो, उन्हें कहेंगे भगवान। ये हो गया दूसरा।
तीसरा चीज़ जो था, तीसरा भग, वो है यशशः। यश, यश भी अर्जुन जी जब पूछते हैं, भगवान अपना यश बताते हैं, विभूतियाँ जो हैं अपने विभूतियों के बारे में कहते हैं, विभूतियों में वो गिनाते हैं, फिर कहते हैं जो हमने कहा, जो भी आप महानता देख रहे हो सृष्टि में, वो मेरी ही विभूति है और वो भगवान का ही यश है। और पूरा वर्णन करने के बाद भगवान कहते हैं कि ये सारा यश जो मैंने बताया वो थोड़ा ही है, सारा का सारा जो है, जो भी आप सोच सकते हो वो मेरा ही यश है। तो पूरा विलास, पूरा उल्लास जो है जगत का, कुछ भी आप कोई भी चीज़ में महत्व बुद्धि, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो यश जो है वो भगवान का ही है। फिर आता है श्रिय। श्रिय मतलब जो है उनका है, हम अपना मान लेते हैं। ईश्वर जानते हैं और जीव जो है वो मानता है, ये भेद है ईश्वर और जीव में। भगवान और जीव, मनुष्य में भेद यही है कि ईश्वर जो है वो जानते हैं अपने स्वरूप को, और जीव जो है वो मानता है अपना जो मायिक रूप को, अपनी जो परिच्छिन्न रूप को वो मानता है। इसके चलते ही ईश्वर ईश्वर बनते हैं, जीव जीव बनता है। जीव जब अपने स्वरूप को जान ले तो वही शिव बन जाता है। तो यहाँ पे श्रिय, श्रिय मतलब जो कुछ है। मनुष्य में तो प्रधानता धन की होती है, धन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं हम, बहुत महत्व बुद्धि रखते हैं उसमें। तो सारा श्रिय भगवान का ही है। जैसे किसी मुनीम को रखा जाता है, आप उसे सौंप देते हैं सारा अपना कारोबार या फिर धन, अकाउंटिंग के लिए सारा हिसाब किताब, तो वो कुछ समय के लिए उसको संभालता है, ना कि उसका मालिक होता है। उसे भी पता होता है कि मालिक तो कोई और है। ठीक वैसे ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें इस अभिव्यक्ति में, तो हमें हमारा शरीर लगता है, और वो शरीर भी हमारा 100 साल हो, जितना भी कर्म निर्धारित करे उतने समय के लिए ही हमारे पास होता है। शरीर जब हमारे हाथ में नहीं है, कुछ समय के लिए ही हमें प्राप्त है, और फिर वो शरीर जिन जिन तत्वों से बना है, पंच महाभूत, उसमें लीन हो जाता है। शरीर बना 5 तत्वों से है और वो 5 तत्वों में लीन हो जाता है। 5 तत्वों का सृष्टा कौन है? वो भगवान है। 5 तत्वों के मालिक भगवान है। उससे बना ये शरीर है जिसे मैं मान लेता हूँ। मेरा मानना तो फिर भी कुछ हद तक चलेगा, लेकिन उसे मैं भी मान लेता हूँ। जो कुछ समय के लिए आप उधार लेते हो किसी से कोई भी चीज़, आप जानते हो कि वो किसी और का है, भले ही ज़्यादा लंबा समय आपके पास रहे, तो ये बुद्धि आएगी कि नहीं ये मेरा है, इतना तक आ जाएगा, लेकिन आप उसे मैं नहीं मान बैठोगे। लेकिन शरीर में हम यही गलती करते हैं। यही कारण बनता है मोह, यही वास्तविक में मोह है, जिसके चलते, जिसका परिणाम होता है शोक। आगे अर्जुन जी के बारे में जब विचार करेंगे तो आएगा। तो यही जो मैं की बुद्धि आ जाती है शरीर में। कोई चीज़ आपने किसी से उधारी पे लिया और आप उसी को देखते देखते आप उसी को मेरा, पहले मेरा तो मान सकते हो, उसे मैं भी मानने लग जाते हो। तो जो प्रक्रिया है उसमें पहले ये जानना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है। कुछ टाइम तक है, चलो मेरा है, इतना भी हो जाए तो बहुत समाधान होता है। फिर मेरा से धीरे धीरे हट के जाना है कि ये 5 तत्वों से ही बने हैं, तो वास्तविक में ये मेरा भी नहीं है। जहाँ से आए हैं, प्रकृति से ही आए हैं, वहाँ लीन हो जाएंगे कुछ सालों बाद। तो इसमें मैं अपना अहम जो डालता हूँ, मैं इसको जो ओनअप करता हूँ, मैं इसका मालिक बनने का जो प्रयत्न करता हूँ, यही तो भ्रम है और यही माया है, यही मोह भी है। तो ये ना करें, यही साधना होता है। प्रायतः साधना जो है यही है कि अपने आप को ये शरीरों से अलग जानना। तो ये श्रिय, 5 भूत जो है वो भगवान के हैं। तो शरीर ही अगर उनका है, शरीर में ही हमारा कोई मालिकत्व नहीं है, तो धन तो बहुत दूर की बात है जिसे हम ओन कर लेते हैं। जो भी मेरी चीज़ें हैं, घर परिवार, ये सब को हम ओन अप कर लेते हैं। जब ये शरीर को ही
शरीर के ही मालिक हम नहीं हैं, शरीर के चलते जो रिश्ते बनते हैं, जो हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसे हम कैसे मेरा मान लेते हैं। तो वास्तव में जो सबका है, ये हो गया चतुर्थ। फिर पांचवा है ज्ञानम, समग्र ज्ञान जिसमें है, जो ज्ञान स्वरूप है वास्तव में तो, लेकिन सारा ज्ञान जिसमें है, ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं जानते हैं। कोई संस्कृत कवि कहते हैं कि दो चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो भगवान नहीं कर सकते। पहला है कि भगवान अपना अभाव कभी नहीं कर सकते। जैसे मनुष्य सोचता है कि सुसाइड या आत्महत्या कर लूँ, मैं ना रहूं, ये भगवान कभी नहीं कर सकते। हमेशा भगवान अपना अभाव कभी कर ही नहीं सकते। इस पे विचार तो बहुत है इसको जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन हम सरलता देखेंगे। दूसरा जो है वो है कि भगवान कभी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इस चीज़ को ना जानूं। जीव या मनुष्य ये कह सकता है कि मैं इसे नहीं जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं जानना है इस बारे में, लेकिन ये चीज़ भगवान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है और प्रत्येक चीज़ जो होती है उनके ज्ञान से ही होती है। तो ये हो गया पांचवा ज्ञान। और छठा है वैराग्य। वैराग्य ईश्वर का वैराग्य है, मनुष्य जैसे नहीं। मनुष्य में वैराग्य का जो अर्थ है वो बहुत ही हम उल्टा समझ रखे हैं। हमें लगता है वैराग्य मतलब हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं तो कर्म क्यों करना है। ईश्वर में, भगवान में ये बात नहीं है। भगवान का वैराग्य है उनको आवश्यक नहीं है फिर भी वो सब करते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है फिर भी वही करते हैं। ये अंतर है। मनुष्य को कोई प्रयोजन नहीं रहता है तो वो कर्म में रत नहीं होता है, लेकिन भगवान के केस में ये नहीं है। भगवान जब जितना हम परमेश्वर की तरफ जाएंगे उतना वैराग्य के साथ कर्म करना वो समझ में आएगा हमें। ईश्वर वही करते हैं तो वो समझ आएगा, क्यों करते हैं वो भी समझ आएगा, क्योंकि वास्तव में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती है उनमें। तो ऐसे ये सारे गुण जो हैं, ये सारे पदार्थ या चीज़ें जो हैं हमें कृष्ण भगवान में दिखती है, इसीलिए हम उन्हें भगवान मानते हैं। उन्होंने मस्ती में गाया, इसीलिए इसका नाम है भगवद गीता। भगवान ने जो गायन किया उसे कहेंगे भगवद गीता। ये मस्ती क्यों थी? यहाँ पे 3 प्रयोजन अगर हम थोड़ा सरल दृष्टि से भी देखें कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, उसमें जो कहते हैं 3 कार्य रहता है। भगवान ने अवतार लिया, वहाँ पे 3 कारण थे उसके। एक तो हो गया जो दुर्जन है उनका नाश करने के लिए, जो सुजन है उनकी रक्षा करने के लिए, और तीसरा हो गया धर्म का संस्थापन करने के लिए। और कुरुक्षेत्र वो भूमि में ये क्यों निकलता है भगवान के मुख से, वो क्यों अपने मस्ती में रहते हैं, एक दृष्टि ऐसे भी ले सकते हैं कि ये तीनों एक ही जगह पे पूर्ण होते हैं। ये तीनों जो पर्पस थे, तीनों जो कारण थे जिनके लिए उन्होंने अवतार लिया, वो वही कुरुक्षेत्र में पूर्ण होते हैं। एक तो युधिष्ठिर आदि जो सुजन थे उनकी रक्षा होती है, दूसरा जो दुर्योधन आदि दुर्जन थे उनका नाश होता है, और अर्जुन जी ने पूछा ही है धर्म के बारे में, क्या करना है क्या नहीं, तो धर्म का भी उपदेश हो जाता है। तो तीनों जो कार्य थे जो भगवान को करना था वो वहीं पे एक उपदेश से पूरा हो गया। तो इसीलिए वो अपने स्वरूप में रह के ये वाणी कहते हैं। इसमें प्रथम अध्याय जो है, थोड़ा मूल अंदर चलेंगे। प्रथम अध्याय जो है वो शोक और मोह के बारे में बताता है। मोह तो नहीं, शोक बताता है। शोक जो है वो हमेशा मोह का कार्य है। ये ठीक से समझना आवश्यक है, क्योंकि हम अपने शोक का कारण हमेशा कोई वस्तु, परिस्थिति या फिर मनुष्य या फिर व्यक्ति विशेष को लेते हैं। शोक का कारण हम हमेशा लेते हैं कोई बाहर की पदार्थ या फिर कोई व्यक्ति को हम डालते हैं, ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से मुझे शोक हो रहा है।
मूल कारण पे हमारी नज़र नहीं जाती है। तो गीता जी के अध्ययन से इतना एटलीस्ट समझ जाए इंसान कि मूल कारण जो है शोक का, कोई भी तकलीफ हो रही है मुझे, इसका मूल कारण है मोह। मोह मतलब मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ, मेरी समझदारी में गलती है। जैसे मूलतः तो अज्ञान कहेंगे, लेकिन बाहरी दृष्टि से सुपरफिशियली भी देखेंगे तो हमारी कोई ना कोई नासमझी के वजह से शोक होता है। अखंडानंद जी उसे प्रज्ञा का अपराध कहते हैं। वास्तव स्वरूप जो है आपका आनंद स्वरूप है, लेकिन उसमें आप शोक करते हो क्योंकि आप अपने वास्तविकता से च्युत हो जाते हो। अपने जो वास्तविक स्वरूप में आप मैं मनुष्यो हम जीवो हम ये सब का जब आरोप कर लेते हो, उस पर फिर और उपाधियाँ, पहली उपाधि तो हो गई जीव की, फिर मनुष्य की, फिर पुरुष की, फिर उसमें पिता की, फिर उसमें भ्राता पिता, किसी का संतान, ये सारे उपाधियों का जो आरोप कर लेते हैं, अपने वास्तविकता से हट के अपने आप को कुछ और समझ लेते हैं। जैसे हमने विचार किया कि 5 तत्वों से मिलता है और ये 5 तत्वों को लेके एक शरीर बनता है जिसको हम मैं मान लेते हैं। ये जो ना समझदारी है, इसके चलते ही शोक होता है। ये एक प्रकार का मोह है कि ये शारीरिक, ये जो फिजिकल बॉडी है, इसे स्थूल शरीर है, इसे हम मैं मान बैठते हैं। वास्तव में तो नहीं है। थोड़ा विचार करें तो समझ आता है कि ये हम नहीं हैं, क्योंकि ये बदलते रहता है। बचपन में ये कुछ और था, अभी कुछ और है, आगे कुछ और रहेगा, कुछ सालों बाद ये दिखना भी बंद हो जाएगा। तो जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और आपका जो मैं है, आपको लगता है कि बचपन में भी मैं वही था, अभी भी मैं वही हूँ, लेकिन शरीर दिखता है कि शरीर तो अलग है। तो ये जो एक नित्य रहने वाला वस्तु, जो बदलने वाला वस्तु शरीर है, उससे अलग है, ये समझना आवश्यक है। पहला मूलतः इतना भी समझ आए, तब हमें दिखेगा कि कोई भी प्रत्येक दिन कोई भी हम शोक से ग्रस्त होते हैं तो देखेंगे कि हम मैं इस शरीर को मानते हैं, तभी हम शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। ये शरीर को कोई बुरा कहता है, शरीर में कोई बीमारी आती है, शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, शरीर में कोई व्याधि आती है, तो हमें लगता है कि मैं बीमार हूँ। शरीर में बीमारी आई ये नहीं लगता, मैं बीमार हूँ जब लगता है तब वो ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। शरीर की तकलीफ़ जो है बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो मन में होती है। मन में क्यों होती है? आप मान बैठते हो कि मैं ये शरीर हूँ। तो ऐसे ही आपका जो सूक्ष्म शरीर, जो मन भी है, वास्तव में वो आप नहीं हो, उसे भी आप मान बैठते हो कि मैं ये हूँ। क्योंकि प्रत्येक दिन मन भी बदलता है। सुबह मन कुछ और था, शाम को कुछ और रहता है, बचपन में मन कुछ और था, अभी कुछ और है। वो निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आपका जो मैं है वो कभी नहीं बदलता। गहरी नींद में सोते हैं जहाँ पे मन नहीं होता है, तब भी आपको लगता है कि मैं था। दिन में भी आपको लगता है मैं हूँ, रात में नींद में भी आपको लगता है, मन के अभाव में भी आप थे। मतलब आपका जो मैं है वो हमेशा रहता है, वो नित्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन मन में बदलाव आता है, शरीर में बदलाव आता है। ये बदलने वाली चीज़ें जो है ये आपसे अलग हैं, ये नहीं समझ पाते हैं। ये नासमझी के वजह से ही शोक होता है। ये नासमझी को ही मोह कहते हैं, जिससे उत्पन्न होता है शोक। तो शोक का निवारण के लिए मोह तोड़ना ज़रूरी है। हम वस्तुएं बदलते हैं, कोई चीज़ हमें तकलीफ़ दे रहा है, हम उसे बदलते हैं, कोई दूसरी वस्तु ले आते हैं, लेकिन मूल कारण हम भूल जाते हैं। जब तक मूल कारण नहीं हटेगा तब तक शोक नहीं हटने वाला। तो आगे भगवान कहेंगे कि कैसे मूल कारण को हटाया जा सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है, जो शोक का जो कारण है, वो नासमझी है, अज्ञान जिसे कहेंगे। तो उसको हटाने के लिए सबसे उत्कृष्ट, बाकी सब तो सहायक बनेंगे, ज्ञान से ही अज्ञान हटा जा सकता है। आप कोई चीज़ को गलत समझ रखे हो
तो उसको कैसे सही समझोगे? सही समझदारी जो होती है, सही ज्ञान से ही उसकी वास्तविकता फिर स्फुरित होती है। तो ऐसे ही फिर आगे भगवान, इसीलिए दूसरे अध्याय में भगवान की वाणी शुरू होती है। पहला अध्याय तो हमारा सबका अनुभव ही है, शोक से ग्रस्त होना, तो विचार वस्तु ज़्यादा कुछ पहले अध्याय में नहीं है। दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग, जिस पे विचार की प्रणाली, विचार की पद्धति, किस दिशा में कैसे होना चाहिए विचार का प्रक्रिया, वो बताया जाता है दूसरे अध्याय में सांख्य योग में। तो सांख्य योग में जब अर्जुन जी समर्पित होते हैं, गुरु मानते हैं, और जब प्रश्न करते हैं कि आप उपदेश दीजिए, आप मुझे इस शोक से निकालिए, तब जाके भगवान शुरू करते हैं अपनी वाणी को, जो कि 11वां श्लोक है, वहाँ से शुरू करते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी भी अपना जो भाष्य है उसे 11वें श्लोक से लिखना शुरू करते हैं। उससे पहले प्रायतः पहला अध्याय तो पूर्णतः अर्जुन जी का ही संवाद है, दूसरे अध्याय में भी प्रायतः अर्जुन जी ही अपना जो शोक है उसे सामने रखते हैं। शोक 2 स्तर पे हो सकता है, उसके निर्धारण के लिए भगवान भी 2 स्तर पे जवाब देंगे। एक हो गया साधारण शोक, साधारण मोह। साधारण शोक का कारण है साधारण मोह। तो साधारण मोह क्या है? अविद्या के वजह से कामना आती है, कामना से कार्य में रत होते हैं हम। ये सर्वसाधारण में सामान्य है। प्रत्येक जीव जो अपने आप को जीव, मनुष्य, देह मानता है, उसमें ये कॉमन है। हर कोई अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए अपने आप को जीव मानता है। तो ये हो गया साधारण मोह। दूसरा मोह जो है व्यक्ति विशेष है, असाधारण, वो अर्जुन के लिए है स्पेसिफिक, क्योंकि वो परिस्थिति में वो उलझाव दोनों ही उनको गलत लगते हैं। अगर मैं लड़ता हूँ, वहाँ लड़ता हूँ, तो मुझे फिर बाद में पश्चाताप होगा कि मैंने अपने ही गुरुजनों की हत्या की। अगर मैं नहीं लड़ता हूँ तो मुझे ये पश्चाताप होगा कि मुझे लड़ लेना चाहिए, अभी अन्याय हो रहा है मेरे वजह से, मुझे लड़ लेना चाहिए। दोनों ही जो विपरीत चीज़ें हैं, इसमें जो द्वंद्व रहता है, ये मोह का कारण बनता है। यही मोह है, क्योंकि उनको धर्म की अज्ञानता थी। उनको उस समय पे क्या करना चाहिए, उनका धर्म क्या है, वो ठीक से वो नहीं समझ पाए थे। वो हो गया व्यक्ति विशिष्ट, मतलब कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन, एक विशेष परिस्थिति में आप में जो द्वंद्व आता है, आपकी जो नासमझदारी होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये नासमझदारी हो गई असाधारण मोह। साधारण है जीव भाव, क्योंकि मनुष्य जन्म लिए हैं तभी मृत्यु आती है। हम मृत्यु से भयभीत होते हैं, लेकिन मृत्यु का कारण हम ये भूल जाते हैं कि जन्म लेना है। दिक्कत ये होती है कि हर कोई मृत्यु से बचना चाहता है, लेकिन जन्म से बचना कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि हम जन्म लें, भोगते रहें, लेकिन मरे ना। कार्य को हम हटाने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी देखिए, कार्य और कारण, ये वेदांत में समझना बहुत आवश्यक है कि कोई भी कार्य, बीमारी कोई अगर आपके पास है, आप दवाई ले लो, बीमारी को दबा लो, पेन किलर लेके पेन को हटा दिया जाए, तो जब तक उसका कारण नाश नहीं होता, कोई कारणवश हड्डी टूट गया है या कुछ हुआ है जिसके वजह से वो दर्द हो रहा है, कारण जब तक नहीं हटता, आप बस कुछ क्षण के लिए उसको नज़रअंदाज करके चल सकते हो। पेन किलर आदि से कुछ समय तक दबाया जा सकता है, भ्रांति ही है, भ्रांति से दबाया जाता है, वास्तव में उसका निराकरण नहीं होता। तो कोई भी व्याधि हो, उसका निराकरण के लिए उसका कारण हटना आवश्यक है। ठीक वैसे ही मृत्यु से भय लगता है। मृत्यु का कारण क्या है? जन्म। कारण जब तक नहीं हटेगा, कार्य नहीं हटने वाला। जब तक हम चाहेंगे, हमारी आसक्ति तो रहती है जन्म लेते रहें, भोगते रहें, बाकी सब करना है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है। कार्य को हम हटाना चाहते हैं, कारण को बिना हटाए। इसमें भी यही होता है कि हम विचार ठीक से नहीं करते हैं।
हम जन्म के दोषों को भूल जाते हैं। जो सामने आने वाला है या सामने दिखता है वो तो दिखता है, उसमें क्या तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन जो हो चुका है, क्योंकि वो दूर दूर है अभी हमसे, बहुत साल हो गए जन्म होके, याद भी नहीं है, तो हम उसका विचार नहीं कर पाते हैं और हम उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं। उसकी निवृत्ति हम नहीं चाहते हैं। तो जब तक कारण के साथ हम कार्य को ना हटाएं तब तक वो कार्य आते रहेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे भी मूल अज्ञान जो है उसके लिए आत्मा का उपदेश, वास्तव में शोक किसके लिए होती है, क्यों शोक नहीं करना चाहिए। असोच्यान जो 11वें श्लोक में पहला शब्द है, नहीं शोक करने वाली वस्तुओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो विचार है, वो भगवान 19 श्लोकों में करते हैं, 11वें से 30वें तक। बाकी दूसरा जो असाधारण मोह है, एक परिस्थिति विशेष में आपको क्या करना है, आपका धर्म क्या है, ये जो धर्म के चलते जो मोह है, नहीं जानना अपने धर्म को, इसका निवारण करेंगे श्लोक 31 से 38, 8 श्लोकों में। तो ये 2 श्लोकों का, 2 मोहों का, दोनों प्रकार के जो मोह है उनका निवारण करने के लिए भगवान उपदेश शुरू करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले 7 दिनों में जो ये 19 श्लोक हैं, जहाँ पे साधारण, ये सर्वसाधारण के लिए एक ही है, सब वही गलती करते हैं जिनके वजह से उनको जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि से गुजरना पड़ता है। तो उसका निवारण के लिए जो 19 श्लोक बोलते हैं भगवान, उस पे हम विचार करने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला श्लोक शुरू करेंगे, 11वां श्लोक। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो अशोच्यान, शोक ना करने वाले विषय, यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन पहले कह चुके हैं उनकी क्या परिस्थिति है, क्या द्वंद्व है उनका। तो भगवान मूल कारण को पकड़ते हैं। मूल कारण जो है, मूल अज्ञान। शोक नहीं करने वाले वस्तु पे आप शोक कर रहे हो और पंडितों वाली बातें कर रहे हो। पंडितों वाले, क्योंकि अर्जुन प्रथम अध्याय में बहुत सारे हेतु देते हैं, क्यों ये शोकनीय विषय है, क्यों मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, इसका जो जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन बहुत देते हैं अर्जुन जी। तो भगवान वही कहते हैं कि आप विद्वान जैसी बातें करते हो कि इससे कुल का क्षय होगा, धर्म का नाश होगा, लेकिन मूल जो है शोक नहीं करने वाले चीज़ों पे आप शोक करते हो। ये करके भी आप विद्वान वाली बातें करने जैसा दिखता है भाषा से, वास्तव में नहीं। ऐसा लगता है कि आप विद्वान जैसे बात कर रहे हो। गतासून अगतासूंश्च, जो गतः असु, असु यस्यैहि याभिः, जिससे असु जा चुके हैं। असु मतलब प्राण, जिनमें से प्राण निकल चुके हैं और जिनमें प्राण है, मतलब जो मरण, मृत्यु को धारण कर चुके हैं, जो मर चुके हैं और जो जिंदा हैं, ये दोनों के लिए ही पंडित जो है, पंडित मतलब पंडा जिसमें है, पंडा का अर्थ होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वाली बुद्धि जिसमें है, वो पंडित ये दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं। जो जीवित हैं, जो मर चुके हैं, दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं, ये कहते हैं भगवान। तो शोक किसके लिए किया जाता है, शोक का विषय कौन बनता है, 3 स्तर में देखेंगे हम। पहला है शोक का विषय कौन होता है, शोक किसका किया जाता है। अगर हम इस पे विचार करेंगे तो पता चलेगा कि जो व्यक्ति गलत कार्य करने वाला हो या फिर गलत आदि योनियों को जाने वाला हो, कोई कीड़ा या कीड़े मकोड़े ऐसा कोई गलत योनि में जाने वाला है या गलत कोई कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति शोक करना चाहिए। यहाँ तुम किनके प्रति शोक कर रहे हो, भीष्म द्रोण आदि के प्रति शोक कर रहे हो कि गुरुजन हैं आपके,
लेकिन वो तो सत्कार्य वाले हैं, उन्होंने तो गलत कार्य कुछ किया नहीं है, अपना धर्म का पालन करते रहे हैं वो, तो उनकी जो गति होगी वो ऊर्ध्व गति ही होगी। तो उनके लिए वो अगर नीचे जाते, उनकी गति अगर थोड़ी अधो होती, अधोगामी होते वो, तब शोक करना चाहिए। अब तो शोक तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी गति उत्कृष्ट ही होगी, धर्म का पालन किए हैं तो आगे भी अच्छे योनियों में ही जाएंगे। युद्ध के मैदान में युद्ध भी कर रहे हैं और वो शोक नहीं कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे शोक कर रहा है, तो यहाँ पे जो शोक का विषय है वो अर्जुन स्वयं है, क्योंकि धर्म करने में शोक आ रहा है उसे, धर्म करने में संकोच आ रहा है, जबकि भीष्म द्रोण आदि शोक से युक्त नहीं है, वो तो अपने धर्म से युक्त है, धर्म में रत है, इसीलिए वो लड़ने के लिए सामने खड़े हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है। तो वो शोक करने वाले नहीं है। यहाँ पे शोक करने वाला अगर कोई है जिसके वजह से शोक किया जाए, तो वो वहाँ पे अर्जुन ही है। ये हो गया पहला, व्यक्ति को लेके अगर शोक करें। दूसरा अगर हम लेंगे तो शरीर को लेके शोक हो सकता है कि ये शरीर मरेगा, इस बुद्धि से तो युद्ध नहीं किया जाए। पर युद्ध ना भी करो तब भी ये शरीर कहाँ बच जाएगा, शरीर को तो मरना ही है, शरीर मरण धर्म वाला ही है, जो मरने वाला है वो तो मरेगा ही, उसको लेके शोक करने का क्या लाभ। तीसरा हो गया आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, आगे उसका वर्णन करेंगे। आत्मा शुद्ध है, कुछ गलत हो शरीर के लेवल पे कुछ भी हो, आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा को कुछ लेश मात्र भी नहीं है कोई चीज़ का, तो आत्मा के लिए शोक नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न आएगा कि फिर शोक होता किस लिए है। शोक होता है मन के लिए, जिसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो है हमारा फिजिकल बॉडी, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है हमारा मन बुद्धि, जिससे हम विचार करते हैं, उस स्तर पर शोक होता है। मन की अशुद्धि जो है वो है राग, राग के चलते ही शोक होता है। मन चाहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद है, जिसके चलते शोक होता है। तो शोक वास्तव में कहाँ होता है? चेतन और जड़ के ग्रंथि, जो अंतःकरण है, जो अविद्या रूपक ग्रंथि है, जिसका कार्य है अंतःकरण, उस स्तर पे शोक होता है। जो मरने वाला है वो तो हमेशा मरेगा ही, जो और वो अभी भी मरा हुआ है, क्योंकि शरीर वो ऑलरेडी जड़ ही है। तो मरण धर्म वाला है, अभी भी वो जड़ है, मृत है, तो शरीर के लिए शोक नहीं कर सकते। आत्मा के लिए शोक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नित्य अविनाशी है। शोक होता है अंतःकरण की वजह से, जो चित जड़ ग्रंथि है उसके वजह से शोक होता है, उसमें स्थित राग के वजह से शोक होता है। और फिर कहते हैं प्रज्ञावादांश भाससे। प्रज्ञावाद, क्योंकि एक उदाहरण से समझेंगे। वृंदावन में उड़िया बाबा हुए, जो अखंडानंद जी के गुरु थे, तो वो रहते थे वहाँ। तो कुछ लोग आए, धीरे धीरे उनके भक्त बने, फिर आश्रम बना दिया उनके लिए रहने के लिए। वो आश्रम में रहने लगे। अब आश्रम में रहे, आश्रम में बहुत सारे लोग रहने लगे। तो जब बहुत सारे कंगन भी पहनते हैं आप, तो वो खनकते हैं। तो बहुत सारे लोग जब हुए तो झगड़ा या फिर उनमें तामझाम होने लगा। तो कुछ भक्त आए, कहने लगे बाबा जी से कि बाबा जी आप डांटते क्यों नहीं हैं, ये सब उल्टी हरकतें करते हैं, इनको थोड़ा सुधारिए डांट के। तो क्रोध थोड़ा कीजिए, इन पे जब चिल्लाएंगे तो ये ठीक होंगे। तो बाबा जी कहते हैं वहाँ पे कि मैं लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि क्रोध करना दुर्गुण है, और तुम लोग कह रहे हो कि मैं खुद ही क्रोधी होके, क्रोध से ग्रस्त होके उन पे चिल्लाऊँ। इसका मतलब उनको सुधारने के लिए मैं अपने आप को बिगाड़ लूँ। ये कैसा हेतु हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ? और एक चीज़ है, ये लोग तो सुधरने वाले हैं नहीं। मैं जो भी बोलूँ, कोई किसी को नहीं बदल पाया है, कोई किसी के द्वारा नहीं सुधरा है, तो इनको सुधारने के लिए मैं अपने आप को बिगाड़ लूँ। ये वही बात हो गई कि ये धर्मशास्त्र में कहा जाता है
कि आप जब खुद बिगड़ते हो, इसका मतलब समाज में जितने बिगड़े लोग हैं उसमें एक की संख्या बढ़ जाती है। क्रोधी जितने हैं, आप अगर क्रोध से चाहते हो कि समाज को बदलूं, तो परिणाम यही होता है कि एक क्रोधी व्यक्ति और समाज में बढ़ जाता है और कोई दूसरा फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली नुकसान ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो अर्जुन कह रहा है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और वो खुद, अर्जुन का खुद का जो कुल धर्म है वो तो युद्ध करना है, वो खुद अपना कुल धर्म को त्याग के वो कहता है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। ये है प्रज्ञावादी। आप खुद उसका त्याग कर रहे हो और कहते हो कि मैं सबको बचाने के लिए मैं खुद त्याग कर रहा हूँ, दूसरों को निम्नगामी होने से बचाने के लिए मैं क्रोधित हो रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि उनको समाज वरना कैसे चलेगी, समाज कैसे बचेगा, ये हम हेतु दे देते हैं। दूसरों को बचाना है तो हमें क्रोधी होना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, हम क्रोध का ही बढ़ावा कर रहे हैं। वास्तव में कुछ समाज की उन्नति नहीं हो रही है। उसकी उन्नति कब होगी, जब आप उदाहरण बनोगे। वही अर्जुन जी लास्ट में करते हैं, वो युद्ध करते हैं। तो ये युद्ध वो स्वयं जब पालन करेंगे तब उसको बहुत लोग या फिर जो आगामी पीढ़ियां हैं वो उनका अनुसरण करेंगे। तो वो मूल है। तो ये प्रज्ञावाद है, ये हम भी करते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं दूसरे को सुधारने के लिए, तो ये सही है। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि हम दूसरे को सुधारने के लिए अपने आप को ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। कोई और चीज़ को सुधारने के लिए खुद को बिगाड़ना, ये क्या लॉजिक हुआ। ये हम अपने करतूतों को, अपने कामनाओं को जस्टिफाई करने के लिए हम कह देते हैं, हम उसको सही ठहराने के लिए हम वजह दे देते हैं। वास्तव में हमारी प्रवृत्ति तो हमारे राग के वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से होती है, ना कि दूसरों के वजह से। फिर कहते हैं प्रज्ञावाद गतासून अगतासूंश्च, जो मृत हैं और जो जीवित हैं, ये दोनों के लिए ही, जो मर ही गया है, जैसे जड़ जो मृत ही है, उसके लिए शोक करके क्या फ़ायदा, जड़ तो हमेशा जड़ ही रहने वाला है। ठीक वैसे ही जो अमरण धर्म है उसके लिए भी शोक नहीं कर सकते, क्यों शोक करें। तो आत्मा और अनात्मा, ये दोनों का जो अध्यास है, अंतःकरण, जो लगता है आत्मा जैसा लेकिन है वास्तव में अनात्मा, इसके चलते शोक की उत्पत्ति होती है। जैसे शुरुआत में हमने विचार किया कि आत्मा में हम शरीर का भ्रम पालते हैं, आत्मा को हम शरीर मानने लगते हैं। शरीर भी 3 शरीरें हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर अपने आप को हम मान के फिर मोहित हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है शोक की अनुभूति। तो ये कह के फिर भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं कि वास्तव में आप और ये जो सामने दिख रहे हैं, इनमें से कोई कभी नहीं था या कोई कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है। उसके लिए श्लोक कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तू एव अहम जातु कदाचित, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम नहीं थे या मैं नहीं था, या ये जो सामने दिखने वाले जो जनाधिपा, जो राजा आदि हैं, ये कभी नहीं थे किसी काल में, ऐसा नहीं है। न चैव न भविष्यामः, भविष्य में भी ये कभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। यही श्रेष्ठ विचार या श्रेष्ठ ज्ञान है, ये जानना कि किसी भी काल में किसी का भी अभाव नहीं हुआ। क्योंकि भविष्य में नहीं होना मतलब अभाव होना भविष्य में। भविष्य में किसी समय में आप मृत हो जाओगे, आपका शरीर नहीं रहेगा, ये बुद्धि रहती है। जन्म होने से पहले हम नहीं थे, सामान्यतः ये बुद्धि रहती है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। आत्मा की दृष्टि से
आप हमेशा थे, जन्म होने से पूर्व भी आप थे, मृत्यु के बाद भी आप होंगे, क्योंकि कारण था तभी आप जन्म हुए। जन्म को अगर कार्य लेंगे, आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा में कोई परिच्छिन्नता है नहीं। समय, देश, देश और काल, ये दोनों जिसमें कल्पित हों, उसका विभाजन कैसा कर सकता है समय या काल? काल से विभाजित आत्मा नहीं है, ये कह रहे हैं। जन्म से भी पहले आत्मत्वेन आप थे, मृत्यु के बाद भी शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का तो नहीं होता। विचार करें तो वास्तव में नष्ट क्या होता है? शरीर नष्ट होता है। जो चीज़ दिख ही नहीं रहा है, इंद्रिय ग्राह्य ही नहीं है, आत्मचेतन तत्व, उसका नाश कैसे हो सकता है? कोई चीज़ सीमित हो तब जाके उसका नाश होता है। थोड़ा विचार करने पे पता चलता है कि सीमा, सारी सीमाएं जो हैं वो नाम और रूप के स्तर पे ही है। वास्तविक शुद्ध चेतन के स्तर पे कोई सीमाएं या कोई बंधन ये है ही नहीं। तो उस दृष्टि से तो ये सारे जो राजाएं दिख रहे हैं ये भी हमेशा थे, आप भी हमेशा हो, किसी का कभी अभाव नहीं होने वाला है, तो शोक किस बात की कर रहे हो? ये कहते हैं। फिर समय भी लगभग हो गया है, इतने में रखेंगे आज, आगे कल आगे का विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।